हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, कहता निम्नलिखित में से कौन से समूह में सर्वाधिक उष्मारोधी हैं। तो तीसरा ऑप्शन प्लास्टिक, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबर। तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा व रबर उष्मारोधी है। नेक्स्ट, फिर है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा, तो शून्य होगा। तो किसी पिंड पर दो समान बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल शून्य होगा और पिंड पूर्ववत स्थिति में ही रहेगा। इस बल को संतुलित बल कहते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज का शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना। तो यह परिघटना जो है जड़त्व के गुण को दर्शाती है। तीसरा ऑप्शन, तो जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना खींचा जा सकता है, यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट, फिर है 1 kg द्रव्यमान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष से परितः 50 रेडियन से के कोण वेग से घुमाया जाता है। घूर्णन की गतिज ऊर्जा। तो देखिए, घूर्णन की गतिज ऊर्जा होगा 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 गुने जड़त्व, ठीक है, 1/2 गुने जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 mr² बराबर 1/2 गुने 1/5, ठीक है, और इंटू mr² इंटू w², ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी होगा 9/10 जूल, 9/10, सी ऑप्शन। फिर है कि सरल लोलक का गोलक जो है एक खोखला गोला है जो पारे से पूर्णतः भरा है। यदि 1/3 पारा निकाल लिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल, तो दूसरा ऑप्शन बढ़ेगा। तो खोखले गोले से 1/3 भाग निकाल लेने पर द्रव्यमान केंद्र नीचे की ओर विस्थापित हो जाएगा, जिससे पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी। पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। पेंडुलम का आवर्तकाल पेंडुलम की लंबाई के वर्गमूल का समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 116 देखिए, कहा था कि एक गेंद ऊंचाई पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई n/4 तक वापस उछलती गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यावस्थान गुणांक होगा। तो गुणांक जो देखिए, ये मान लीजिए h ऊंचाई है, तो ये h/4 की ऊंचाई से जो है गिरती है। ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है तो टक्कर के बाद 11/h/4 से जो है उछलती है, ठीक है। प्रत्यास्थान गुणांक जो होगा ये √h2 बट्टा में, देखिए √, क्या होगा, तो h2 बट्टा में h1, ठीक है। यानी टक्कर के बाद की ऊंचाई, टक्कर के बाद की ऊंचाई बट्टा में टक्कर के पहले की ऊंचाई, टक्कर के पहले की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/4 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा। तो देखिए, h बराबर होता है ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको u बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा हाफ at², हाफ at²। तो h बराबर जो है h समानुपाती होगा t² के, यानी t बराबर होगा √h, ठीक है, t बराबर √h। तो T2/T1, T2/T1 क्या होगा, √h2 बट्टा में h1, ठीक है, √h2 बट्टा में h1। तो यहाँ पे T2 निकालना है, T1 है t, h2 है 120, h2 120, h1 है 30,
H1 है 30, तो T2 बट्टा में T1 हो जाएगा रूट अंडर 120 बट्टा में 30, यानी T2/T बराबर क्या होगा 2, तो T2 बराबर 2T, 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 T2 बराबर 2T, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि मशीन के भौतिक लाभ वेग अनुपात एवं मशीन के क्षमता के बीच क्या संबंध है। तो मशीन की क्षमता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटा वेग का अनुपात, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ, ठीक है, बटा में वेग का अनुपात, वेग का अनुपात, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, तो ma बराबर होगा n इंटू वी आर, ठीक है। नेक्स्ट, तो मशीन की क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 119 है कि एक जो है ग्रह x पर एक आदमी 500 ग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है तथा इसके वापस नीचे आने पर जो है 20 सेकंड बाद को लपक लेता है पिंड का भार। तो पिंड का जो भार हो जाएगा F बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बट्टा में mv बट्टा में t, ठीक है, mv बट्टा में t। तो F बराबर हो जाएगा आपको mv बट्टा में t, संवेग में परिवर्तन बट्टा में समय। तो F बराबर हो जाएगा 500 गुने 10 के पावर -3, ठीक है, गुने कितना 20 गुने 20 और बट्टा में कितना होगा तो 10 होगा, ठीक है, बट्टा में 10, यानी F बराबर कितना आया 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए यहाँ आने या जाने में लगा समय जो होता है ये कुल समय का आधा होता है, कुल समय बट्टा में 2 होता है, तो 20 बट्टा 2 कितना आया 10, ठीक है, यहाँ पे 10 सेकेंड आया था, तो यहाँ पे होगा 1 न्यूटन, यानी तीसरा ऑप्शन, इसीलिए यहाँ पे 10 लिए हैं। नेक्स्ट फिर है कि धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई और टुकड़े के वेग दोनों दोगुना करने पर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा में क्या होगा। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है mv² बट्टा में r, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या होगा, तो F1/F2 क्या होगा, तो 1/2 होगा, F1/F2 1/2, यानी F2 बराबर होगा 2F1, F2 बराबर 2F1, यानी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 है कि क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन, जल का आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो किसी द्रव का आयतन तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है, परंतु जल का व्यवहार भिन्न होता है, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट 122 है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के खाली स्थान पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। 122 का फर्स्ट, तो देखिए जब किसी वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य होता है तब ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो अभिवर्धित और आभासी तक सीधा होता है। नेक्स्ट फिर है कि ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है। तो 123 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी गुणता, ठीक है। तो ध्वनि की वह विशेषता उसके द्वारा हम एक ही प्रबलता और पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं, उसे ट्राम्बे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विविध जीव ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी में पूरी तरह से तोड़ने हेतु विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट के टूटने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाता है, पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो है एक, तो यह है 3 कार्बन अणु। नेक्स्ट देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व के बाद में जो है तालिका में समूह मिली है। तो 125 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 125 का तीसरा ऑप्शन, SCGAMG, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 126 है कि लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती हैं। तो 126 का दो, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ठीक है। तो 125 का जो हो जाएगा आपको 125 का 124 क्वेश्चन नंबर 124 में देखिए
124 है कि विविध जीव ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी में पूरी तरह से तोड़ने हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है। तो 124 का होगा तीसरा ऑप्शन 3 कार्बन अणु। ठीक है, नेक्स्ट 100 कहता मेंडलीव के आवर्तशादी में समूहों में से किस तत्व को बाद में तालिका में जगह मिली है। तो 125 का राइट आंसर होगा, देखिए 125 का होगा दूसरा ऑप्शन SCGA और G। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में SCGA तथा G समूह के बाद तालिका में स्थान मिला है। नेक्स्ट 126 है कि लोहे की वस्तु में जंग जो है क्या बनने से लग जाती हैं। 126 का होगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो लोहे की वस्तुओं पर जंग जो है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। नेक्स्ट कहता है कि औद्योगिक रूप से विद्युत विघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह है। तो 127 का होगा आपको दूसरा ऑप्शन, यानी कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्युमिनियम। तो देखिए औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम है। कास्टिक सोडा का विद्युत अपघटन से Na प्राप्त होता है और बॉक्साइट या एल्यूमिनी के विद्युत अपघटन से Ai प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए 128 फिर है कि Ca3PO4 के हॉल्टवाइज सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या। 128 का होगा दूसरा 13। ठीक है, तो 13 है। तो Ca3PO4 हॉल्टवाइज सूत्र वाले यौगिक निहित परमाणुओं की संख्या 13 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 129 का होगा तीसरा ऑप्शन देखिए, यानी धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 130 है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। 130 का फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 131 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है। 131 का होगा ये दूसरा ऑप्शन, यानी परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं से कम हो जाता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। नेक्स्ट फिर है कि सिलेंडर में LPG एक द्रव पदार्थ के रूप में होती है। तो 132 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। 132 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 132 का होगा फर्स्ट, यानी A भौतिक परिवर्तन है, B रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यानी सिलेंडर से निकालते हुए गैस बन जाती हैं तो भौतिक परिवर्तन, इसको जलाकर ऊष्मा पैदा की जाती है रासायनिक। नेक्स्ट फिर है कि अमोनियम क्लोराइड का घोल। तो अमोनियम क्लोराइड का घोल यानी फर्स्ट नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 134 फिर है कि A को B घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, C को B के घोल में डालने पर उसका रंग नहीं बदलता है। ABC अभिक्रियाशील के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 134 का फर्स्ट, यानी ये होगा कि C लेस देन B लेस देन A। ठीक है, C को B के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है, तो C जो होगा लेस देन होगा। A B को घोल में डालने पर रंग बदल देता है, A B को घोल में डालने पर, तो C लेस देन B लेस देन A। नेक्स्ट कहता डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है क्योंकि। 135 का हो जाएगा क्योंकि, देखिए ऑप्शन, क्योंकि खमीरीकरण की क्रिया द्वारा यीस्ट शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक शब्दों जिम्नो एवं स्पर्म से बना शब्द है जिसका अर्थ है। तो 136 का होगा तीसरा ऑप्शन नग्न बीज। ठीक है, क्या है, नग्न बीज है। नेक्स्ट फिर 137 की मछली में पाए जाने वाला नियासिन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो एक पशु उत्पाद है यह एक रूप है। तो 137 का होगा विटामिन B3 का। ठीक है, विटामिन B3 का एक रूप है। नेक्स्ट है कि विभिन्न जंतुओं के अंतः कंकाल इससे बनते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से जीवन रूपों में शामिल किया जाता है जो कि क्लोरोफिल युक्त सभी जीवन रूपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है। ये इस अणु का चक्र स्वयं वायुमंडल से पानी में घुलकर ग्लूकोज अणुओं में बदल देता है। अणु का नाम बताइए। तो अणु का नाम होगा आपको 137 का फर्स्ट, 137 का जो होगा 138 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कार्बन। क्या होगा, तो कार्बन यौगिक से जानवर जो है कार्बन यौगिक से जो है 137 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 138 का क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट 138 का होगा कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर है कि कैडमियम
प्रदूषण संबंध किस बीमारी से होता है? कैडमियम प्रदूषण, तो दूसरा ऑप्शन इटाई, ठीक है। तो कैडमियम प्रदूषण से इटाई नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट फिर है कि गोल्जी उपकरण के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो 140 का जो देखिए 140 का राइट आंसर होने वाला है, ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? 140 का जो है तीसरा ऑप्शन। यह जो है पुट्टिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के में मदद करता है। 140 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 141 कहता है वे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के स्तर में प्रति बहुत जो संवेदनशील पाए जाते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों की छाल पतली हरी सफ़ेद परत के रूप में उगते हुए पाए जाते हैं। इन्हें वायु प्रदूषण के उपयोगी बायो इंडिकेटर माना जाता है। जीव का नाम बताइए। तो इसका जो होगा 141 का राइट आंसर होगा दूसरा, ये है लाइकेन। नेक्स्ट फिर है कि मानव शरीर के भीतर लसिका के परिवहन में कार्य संबंधित निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो 142 का जो होगा राइट आंसर ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी यह आंत से पचा हुआ अवशोषित वसा को ले जाता है एवं अतिरिक्त तरल पदार्थ की बाह्य स्थानों से वापस जो है रक्त में प्रवाहित कर देता है। 143 है कि भोजन के अंतर्ग्रहण हेतु इसका मुंह जो है नहीं होता। यह जो है स्यूडोपोडिया बनाकर भोजन को घेर कर निकालता है। जब भोजन पूरी तरह से घेर लिया जाता है तो भोजन एक थैले के रूप में आ जाता है जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अवशोषित रिक्तिक भोजन जो है ग्लूकोजन एवं लिपिड के रूप में जमा हो जाता है। अपचित भोजन रिक्तिका में एकत्र हो जाता है। कोशिका झिल्ली तोड़कर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जीव की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 143 का जो राइट आंसर होगा 143 का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन से पोषक तत्व पौधे को वायु और जल द्वारा आपूर्ति की जाती हैं? तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा पाँचवा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 5 ऑप्शन। ठीक है, तो वायु पौधे को 2 पोषक तत्व कार्बन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। ठीक है, पानी की आपूर्ति नए हाइड्रोजन एवं मिट्टी पौधों को 13 पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट फिर है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस तेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो 145 का फर्स्ट केवल समसूत्रण, तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि बीजांड, इसमें अंड द्वारा एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर कहलाता है। तो 146 का होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ऑर्थोटॉप्स कहलाता है। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा कथन सही नहीं है? 147 का तीसरा ऑप्शन, जैव विविधता की क्षति के कारण जो है वनोन्मूलन होता है। ठीक है, तो ये जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखें 148 है कि मानवों में एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और यह हार्मोन उत्पन्न करती हैं और इसकी कमी से सी रोग होता है, ABC है। तो 148 का होगा दूसरा ऑप्शन, या अग्नाशय। तो मानवों में अग्नाशय जो अंतःस्रावी ग्रंथि है यह जो है इंसुलिन उत्पन्न करता है और इसकी कमी से डायबिटीज होती है। ठीक है, और यह जो है मिल्टिलस रोग होता है। नेक्स्ट पौधों को अपनी वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 149 का यदि देखें तो 149 का फर्स्ट नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन पौधे द्वारा अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट 150 है कि पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 150 का हो जाएगा श्वसन के संदर्भ में तीसरा, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।